बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डबल फोल्ड डबल थ्रू रीली के बारे में। इसकी कंप्लीट डायग्राम मैं आपको समझाऊंगा कैसे ये काम करती है ये रीली। हमारे साथ रीलीज़ की बात की जाए तो कई किस्म के रीलीज़ हमारे साथ मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं, जिसमें हमारे साथ 6 पिन, 8 पिन, 5 पिन, इसी तरह 11, 14 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमारे साथ कुछ रीली सिंगल फोल्ड डबल थ्रू रीली होती है, कुछ हमारे साथ डबल फोल्ड डबल थ्रू, कुछ हमारे साथ 3 फोल्ड डबल थ्रू रीलीज़ होती है। तो इसके कई अक़साम आते हैं। इस वीडियो को मैं एक अलग तरीके से बनाने वाला था, लेकिन वो रीली अभी अवेलेबल नहीं है मेरे पास, तो इस वजह से मैं आपको डायग्राम के ज़रिए समझाऊंगा कि कैसे इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, कैसे ये काम करता है। आपको यहाँ पर एक डबल फोल्ड डबल थ्रू रीली नज़र आ रही है। ये हमारे साथ एक डबल फोल्ड डबल थ्रू रीली कहलाती है। इसमें हमारे साथ 2 टर्मिनल्स जो होते हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक यहाँ पर होता है, एक उस साइड पर होता है। तो हमारे साथ कॉइल टर्मिनल्स कहलाते हैं, यानी उस में हमें पावर सप्लाई प्रोवाइड करना है। तो ये जो रिलीज़ होती है ये हमारे साथ 220 वोल्ट्स के लिए भी अवेलेबल है, यानी AC 220 वोल्ट्स, या आप इसको अगर मार्केट में सर्च करेंगे या ऑनलाइन किसी भी मार्केट में सर्च करेंगे तो आपको 12 वोल्ट में, 24 वोल्ट में DC में मिल जाएगी, 110, 220, इसी तरह आपको AC में मिल जाएगी। इसकी कॉइल जो इसका ऑपरेटिंग कॉइल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो ये आपको मिल सकता है। दूसरे साइड पर हमारे साथ 6 टर्मिनल्स होते हैं। तो ये टर्मिनल्स एम्पेयर के लिहाज से होते हैं। कुछ रिलीज़ हमारे साथ 30 एम्पेयर के लिए होती है, कुछ हमारे साथ 40 एम्पेयर के लिए होती है, कुछ हमारे साथ 25 के लिए, कुछ 100 के लिए, कुछ 120 के लिए। लेकिन मार्केट में हमारे साथ जो पाकिस्तान में अवेलेबल होती है उस पर लिखा होता है 120, लेकिन वो आप अगर अपने इस्तेमाल करना है तो 30 एम्पेयर से ज़्यादा इस्तेमाल ना कीजिए, बल्कि 30 एम्पेयर से कम भी इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा होगा, ज़्यादा करेंगे तो ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे साथ 6 टर्मिनल्स होते हैं। इस टर्मिनल्स को मैं अभी समझाने वाला हूँ डायग्राम के ज़रिए कैसे ये काम करता है। सबसे पहले हम सिंगल फोल्ड डबल थ्रू रिली के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हमारे साथ एक रिली होता है सिंगल फोल्ड डबल थ्रू रिली। इसमें हमारे साथ 3 पॉइंट्स होते हैं, एक कॉमन होता है, एक हमारे साथ NC होता है, एक NO होता है, ठीक है, और 2 हमारे साथ कॉइल टर्मिनल्स होते हैं। तो ये आपको एक पावर रिली नज़र आ रही है, हमारे साथ 25 एम्पेयर में भी अवेलेबल होती है, हमारे साथ 15 एम्पेयर में भी अवेलेबल होती है, 40 एम्पेयर में, 60 एम्पेयर में, उस तरह 100 एम्पेयर में भी हमारे साथ मार्केट में अवेलेबल होती है। तो यहाँ पर इसके कॉइल टर्मिनल्स होते हैं इस दोनों साइड पर। ये हमारे साथ इसका कॉमन होता है। ये जो ये वाला है ये हमारे साथ NC होता है, नॉर्मली क्लोज होता है, और ये हमारे साथ नॉर्मली ओपन टर्मिनल होता है। इसी तरह अगर आप अपने स्टेबलाइज़र में या छोटे सर्किट्स में देखोगे तो आपको ये एक रिली मिलेगी। ये हमारे साथ सिंगल पोल डबल थ्रू रिली कहलाती है। ये हमारे साथ 6 एम्पेयर में और 10 एम्पेयर में अवेलेबल होती है। तो इसमें हमारे साथ जो 3 यहाँ पर टर्मिनल्स है, ठीक है, तो इनमें ये 2 टर्मिनल जो है, ये वाला और ये वाला, ये हमारे साथ कॉइल टर्मिनल्स होते हैं। तो ये आपको 5 वोल्ट्स के भी मिल जाएंगे, DC में आपको 12 वोल्ट्स के भी मिल जाएंगे, ज़्यादातर 12 वोल्ट्स के होते हैं, ठीक है। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये हमारे साथ ये जो रिली है 12 वोल्ट के लिए, ठीक है, 12 वोल्ट DC यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, अगर आप इसको और से देखेंगे। और एक हमारे साथ जो होता है पॉइंट होते हैं वो नॉर्मली क्लोज होता है, ये हमारे साथ नॉर्मली क्लोज है इस कॉमन पॉइंट के साथ, और ये हमारे साथ नॉर्मली ओपन है। यहाँ पर डायग्राम भी अवेलेबल है, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है सिंगल पोल डबल थ्रू, सिंबल है ये रिली का। तो ये कॉमन टर्मिनल्स आपको यहाँ पर नज़र है, तो ये हमारे साथ ये टर्मिनल है, ठीक है। और ये जो NC नज़र आ रहा है, ठीक है, तो ये NC हमारे साथ यहाँ पर इस साइड पर है, और ये जो NO नज़र आ रहा है तो ये हमारे साथ इस साइड पर, ठीक है। तो ये कॉइल जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल है, टर्मिनल्स है, हमारे साथ कॉमन टर्मिनल्स है। उसके बाद हम आते हैं अपने इस रिली के बारे में जो हमारे साथ डबल पोल डबल थ्रू रिली में एक और रिली आती है। इसको हम एक ग्लास टाइप रिली या एक फाइंडर रिली या 8 पिन रिली कहते हैं। इसमें हमारे साथ क्या होते हैं, हमारे साथ 8 पिन होते हैं, और 8 पिन में हमारे साथ 2 पिन जो होते हैं वो कॉइल के लिए होते हैं, 2 पिन हमारे साथ कॉइल के लिए होते हैं। बाकी जो पिन है वो हमारे साथ
साथ दो कॉमन होते हैं, 2 NC होते हैं, कॉमन के साथ 2 N होते हैं। जैसे यहाँ पर यह देख सकते हैं, ये 2 और 7 जो है वो हमारे साथ कॉइल पॉइंट्स है। इसको लगाने के लिए हमें एक सॉकेट की यानी जो रिली की बेस हो उसकी ज़रूरत होगी। तो इस हवाले से मैं ऑलरेडी वीडियो कर चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसका डायग्राम थोड़ा समझते हैं क्योंकि डायग्राम से आपको आसानी से समझ आ जाएगा। इसमें हमारे साथ ये 2 पॉइंट्स होते हैं 2 और 7 जो होते हैं वो इसकी कॉइल के पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपको 12 वोल्ट में भी मिल सकता है, 220 वोल्ट में भी इसकी जो ऑपरेटिंग कॉइल है वो मिल सकता है। उसके बाद 1 और 8 जो है वो, ठीक है, 1 और 8 जो है हमारे साथ कॉमन पॉइंट है। और ये जो 1 है ये हमारे साथ 4 के साथ नॉर्मली क्लोज है और 3 के साथ हमारे साथ नॉर्मली ओपन होता है। इसी तरह हमारे साथ 8 नंबर पॉइंट जो है वो कॉमन है, 5 के साथ नॉर्मली क्लोज होता है, 6 के साथ नॉर्मली ओपन होता है। अब आते हैं हमारे साथ अपने इस रिली पर, ये जो हमने आपको डबल फोल्ड डबल थ्रू रिली दिखाई हुई है, तो ये भी उसी तरह का डायग्राम उसका है जैसे 8 पिन रिली का है, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे साथ 8 पॉइंट्स है और 2 पॉइंट जो है वो कॉइल पॉइंट्स है, 6 पॉइंट जो है कंट्रोलिंग के लिए है। तो इसके डायग्राम की तरफ आते हैं, ठीक है। तो इसका डायग्राम मैंने यहाँ पर 2 तरह का दिखाया हुआ है। एक तो हमने एक शेप बनाया हुआ है कि इसमें हमारे साथ यहाँ पर 2 टर्मिनल्स होते हैं जो A1 और A2 कहलाता है, जिसको हमें सप्लाई प्रोवाइड करनी होती है। और ये सप्लाई हमारे साथ कॉइल के लिहाज से होगी। अगर ये रिली हमारे साथ 220 के लिए होगी तो 220 प्रोवाइड करेंगे, अगर हमारे साथ 12 वोल्ट DC के लिए है या 24 वोल्ट DC के लिए तो वो प्रोवाइड करेंगे। ये जो मेन पॉइंट्स है ये एम्पेयर के लिहाज से आप किसी भी रिली को ख़रीद सकते हो। आप इसको 30 एम्पेयर से लेकर 100 एम्पेयर तक के लिए ये रिली खरीद सकते हो। इसके शेप और इसके साइज़ पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब बात करते हैं, इसमें हमारे साथ होते हैं 6 और टर्मिनल्स। अब इस तरफ आते हैं तो हमारे साथ हमने A1 और A2 लिखा है, तो ये कॉइल टर्मिनल्स है। हमारे साथ यहाँ पर हमने 1 लिखा है, तो 1 को हमने कॉमन कर दिया है एक साइड पर। तो ये कॉमन जो है हमारे साथ 2 के साथ NC है। जैसे कि हमारे साथ ये 1 पॉइंट है तो ये इस 2 के साथ नॉर्मली क्लोज होगा। ये हमारे साथ 1 पॉइंट इस 2 के साथ नॉर्मली क्लोज होगा, ठीक है, इस 2 के साथ। और फिर उसके बाद हमारे साथ ये जो 3 पॉइंट है यहाँ पर है तो इसके साथ नॉर्मली ओपन होगा। उसके बाद हमारे साथ ये जो नेक्स्ट कॉमन टर्मिनल है वो 4 है, तो ये 4 हमारे साथ मैंने यहाँ पर लिखा है कॉमन टर्मिनल, और ये 4 हमारे साथ 5 के साथ नॉर्मली क्लोज होगा, यानी इस पॉइंट के साथ हमारे साथ नॉर्मली क्लोज होगा। यानी अगर इसको हम सप्लाई प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ये दोनों पॉइंट जो है वो आपस में राब्ता रखेंगे, कांटेक्ट में होंगे। जब हम इस कॉइल को एनर्जाइज करेंगे तो हमारे साथ ये रिली जो है वो ऑपरेट हो जाएगी, और ये जो 4 पॉइंट है वो इसको काट देगा, 5 के साथ कनेक्शन काट देगा और 6 के साथ आ जाएगा। तो ये 4 जो है हमारे साथ 6 के साथ नॉर्मली ओपन है, ठीक है। जब हम इसको फॉर सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तो ये 4 और 6 आपस में कनेक्शन बना लेगा और ये 1 और 3 आपस में कनेक्शन बना लेगा। तो इस रिली को हम कई जगहों पर यूज़ करते हैं। हम इसको ऑटोमेटिक कंट्रोलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी हमारे साथ एक रिली एक स्विच है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच है, तो इससे हम किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। आप इसको एज ए स्विच भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसे अपने लिए एक चेंजर भी बना सकते हैं, डबल सप्लाई के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मोटर की फॉरवर्ड रिवर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे साथ सिंगल फेज मोटर होते हैं उसके फॉरवर्ड और रिवर्स के लिए आप इस रिली का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इस रिली के बारे में और जानना है या कुछ क्वेश्चंस है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर दीजिए, हम इंशाल्लाह उसके जवाब भी देंगे। और दूसरी बात यह है कि इसको डायग्राम के ज़रिए आप लोगों को समझाएंगे कि भाई कैसे आपने इससे एक चेंजर बनाना है, कैसे आपने सिंगल पेज को फॉरवर्ड और रिवर्स में इस रिली की मदद से चलाना है। तो ये सब चीज़ें आने वाली वीडियोस में होंगी। तो हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमें अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।